नमस्कार दोस्तों। आज शुरू करते हैं इनकम टैक्स का दूसरा वीडियो। एक वीडियो पहले हो चुका है, उसमें भी कुछ डिटेल बताई गई है। इससे पहले की डिटेल देखने के लिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। और आज दूसरा वीडियो है इनकम टैक्स की हिस्ट्री के बारे में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कि इनकी ब्रीफली हिस्ट्री, कि कैसे इनकम टैक्स एक्ट आया और कैसे एप्लीकेबल हुआ। इसके बारे में अपन थोड़ा जानेंगे, क्योंकि ये कई एग्जाम्स में पूछ जाते हैं क्वेश्चंस की सबसे पहले किसने पर निर्धारित किया, कौन से कमीशन से हुआ। ये सारी बातें अपन इसमें पढ़ने जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है, भारत में जो सर्वप्रथम सन 1860 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा इनकम टैक्स लगाया गया था। उस समय ये कर 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुआ था, तो उसमें बहुत सारी आर्थिक हानियाँ उठाई थी ब्रिटिश सरकार ने। तो उस ब्रिटिश सरकार को उस वहन करने के लिए भारत पर ही क्या लगा दिया गया था, इनकम टैक्स वसूल किया गया था। उस समय जैसे आजकल कर की मुक्त सीमा 2.5 लाख 3 लाख रुपए होती है, उस समय ऐसे 200 रुपये वार्षिक थी, जो बाद में इसको बढ़ा कर कितनी कर दी गई थी, 1862 में 600 रुपये कर दी गई थी। सन 1886 में पहली बार आय संबंधी विस्तृत अधिनियम, ये कौन सा है, आय संबंधी विस्तृत अधिनियम पास किया गया तथा तभी से आयकर भारतीय वित्त व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण एक स्थायी अंग बन गया। 1916 में पहली बार आयकर की प्रगतिशील दरें, जो भी रेट्स लगती ना, 5%, 10%, 20%, 30%, वो दरें लागू की गई 1916 में पहली बार। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयकर की दरें सबसे पहली बार कब लागू की गई, 1916 में लागू की गई। 1886 के अधिनियम के समय समय पर जो अधिनियम अब सबसे पहले अधिनियम बना था 1886 में। पहली बार टैक्स कब लगाया गया था, 1860 में सर जेम्स विल्सन के द्वारा। और 1886 में अधिनियम बनाया गया था, और वो कब तक चला, 1917 तक वो अधिनियम चला। उसके बाद में 1918 में इस अधिनियम के स्थान पर एक नया अधिनियम पास कर दिया गया, जो केवल 4 वर्ष ही रहा। तो सबसे पहला अधिनियम आया था 1886 में, फिर उसके बाद में 1918 में आया। तो 1918 में जो अधिनियम आया वो 4 साल ही रहा, और 1922 में दूसरा अधिनियम ला दिया, आयकर अधिनियम 1922 पास कर दिया गया। तो 1886 अधिनियम, 1918 अधिनियम और 1922 अधिनियम, 3 अधिनियम आ गए अब तक। समय समय पर विभिन्न प्रकार के संशोधन होते रहे, परंतु 1939 में किए गए संशोधन विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे। 1956 में भारत सरकार ने इस अधिनियम को लॉ कमीशन को सुपुर्द कर दिया गया। और जो 1939 में बहुत सारे संशोधन कर दिए गए, इस 1922 वाले एक्ट में बहुत सारे संशोधन हो गए। 1956 में भी भारत सरकार ने इस अधिनियम को लॉ कमीशन को सुपुर्द कर दिया गया, और इसमें बहुत 1956 में बहुत सारे संशोधन हो चुके थे, जिसके कारण क्या हुआ, विभिन्न प्रकार के संशोधन के कारण कर का निर्धारण करना अधिक जटिल हो गया। अब कर का जो टैक्स असेसमेंट किया जाता है, जो टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है, वो टैक्स होना बहुत मुश्किल हालत में हो गया। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सितंबर 1958 में पेश की। इस दौरान करदाताओं की कठिनाइयों को दूर करने के लिए तथा कर की चोरी को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया, डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी। तो कौन सी कमेटी बिठाई गई, मतलब कि क्वेश्चन ऐसे बनेगा, आयकर अधिनियम 1961 के लिए कौन सी कमेटी बैठी सरकार के द्वारा, तो कमेटी बैठी डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इंक्वायरी कमेटी, जिसकी नियुक्ति इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में 1959 में पेश की। और इस समय तक सरकार द्वारा इस अधिनियम के स्थान पर नया अधिनियम बनाने के बारे में सोचने लगी थी। अब बहुत सारी जटिलता हो गई, बहुत सारे 1922 के अंतर्गत बहुत सारे संशोधन कर दिए गए, तो इसलिए उससे नया अधिनियम बनाया गया। तो इस कमेटी की रिपोर्ट पर, लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर 24 अप्रैल 1959 को ये बिल लोकसभा में पेश किया गया, और 1 मई 1961 को ये बिल लोकसभा के परवर समिति, कौन सी समिति, परवर समिति, ये याद रखना, कौन सी समिति को सौंप दिया गया, परवर समिति को, परवर समिति को सौंप दिया गया। उसकी रिपोर्ट के आधार पर सितंबर 1961 में वर्तमान आयकर अधिनियम 1961 लोकसभा द्वारा पास कर दिया गया। और आयकर अधिनियम 1961 में कितनी धाराएं हैं, क्वेश्चन बन सकता है, 298 सेक्शन है। कितनी अनुसूचियाँ है, कितने शेड्यूल से, 14। ये एक्ट 1 अप्रैल 1962 में संपूर्ण भारत पर लागू कर दिया गया। अब इसमें एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे अपन, आयकर का दायित्व किस किस पर लगता है। तो ये कब कैलकुलेट कब किया जाता है, तो इसका निर्धारण कब किया जाता है, अगले वर्ष में, जैसे कि 1 अप्रैल 1920
से लेकर 31 मार्च 2021 जो वर्ष चलेगा उसका टैक्स कब पेड करना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर में असेसमेंट किया जाएगा। टैक्स तो एडवांस ही पे कर लिया जाता है, जैसे हर 3 महीने की रिटर्न भरी जाती है, 1 महीने की रिटर्न भरी जाती है, उसमें टैक्स पे कर दिया जाता है। बट जो असेसमेंट होता है, जो निर्धारण होता है, जो कैलकुलेशन होती है वो अगले साल तक होती है। जैसे इंडिविजुअल के लिए डेट है 31 जुलाई और कंपनीज और फर्म के लिए डेट है 30 सितंबर। अब इसको अपने अपने हिसाब से, जैसे कि अभी कोरोना काल आया तो 30 नवंबर लास्ट डेट कर दी गई, तो इस वजह से इसको बढ़ा दिया जाता है। ये कर प्रत्येक व्यक्ति की कुल आय पर लगाया जाता है, एक व्यक्ति की एक आय पर लगाया जाता है, जो कि कुल होती है उसको एक वर्ष की आय पर, कुल आय पर लगाया जाता है। कुल आय की गणना अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। टोटल इनकम की जो कैलकुलेशन की जाएगी वो एक्ट के अंतर्गत की जाएगी। ऐसा नहीं है कि अपने मन से अपन ने बता दिया और वो हो गया, नहीं। एक्ट में जो जो चीज़ प्रोविजन से हटाई जाएगी वो हटाई जाएगी, जो चीज़ जोड़ी जाएगी वो जोड़ी जाएगी। सामान्यतः गत वर्ष की आय पर कर लगाया जाता है। गत वर्ष हो ही गया, जैसे कि एक साल चालू हुआ था 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक, तो 31 मार्च 2021 तक जो साल ख़त्म हुआ उसी का तो निर्धारण करेंगे अपन अगले साल में। मतलब कि अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई तक टैक्स, मतलब उसका बता देंगे कितना टैक्स हुआ, जो अगर बकाया हो गया तो उसको और पे कर देंगे, बाकी थोड़ा बहुत एडवांस में पे कर दिया जाता है इसी साल के द्वारा। कर की दरें प्रत्येक वित्त वर्ष के द्वारा निर्धारित की जाती है। जैसे कि 1 फरवरी को अपना बजट आता है तो उसमें टैक्स का असेसमेंट किया जाता है कि कितनी दरें बढ़ी, कितनी बढ़ी नहीं बढ़ी, मिनिमम क्राइटेरिया बढ़ा है नहीं बढ़ा वहाँ पे। तो उस विस जो हर साल 1 फरवरी को वित्त अधिनियम लाया जाता है, किसके द्वारा लाया जाता है, वित्त मंत्री के द्वारा। और अभी की वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण, फिनांस मिनिस्टर है। तो उस फिनांस मिनिस्टर के द्वारा क्या अधिनियम लाया जाता है, वित्त अधिनियम हर साल के लिए लाया जाता है। प्रावधान होने पर कर की कटौती उद्गम स्थान पर ही कर ली जाती है। जैसे टीडीएस काटा जाता है, जहाँ से प्रोविज़न हो गया कि यहाँ टीडीएस काटना है तो वहाँ पे टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करा दिया जाता है। और फिर जो उसका असेसमेंट होगा तो नेक्स्ट ईयर होगा, तो नेक्स्ट ईयर में जितनी कैलकुलेशन होगी उतनी हो जाएगी। अगर मान लो गवर्नमेंट को देना पड़ा तो गवर्नमेंट वापस दे देती है, अगर ज़्यादा टैक्स पे हो गया तो। और अगर कम टैक्स पे हुआ तो गवर्नमेंट ले लेती है, अथवा कर का भुगतान अग्रिम रूप से करना पड़ता है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पे कि कर का भुगतान कैसे किया जाता है, अग्रिम रूप से, एडवांस में ही कर लिया जाता है। मतलब उस जिस साल में टैक्स इनकम कमा रहे हैं अपन उसी साल में टैक्स कट ही जाता है, लेकिन उसका असेसमेंट नेक्स्ट ईयर में जाकर होता है, फिर उसके बाद में जो देना लेना होता है उसके हिसाब के लिए जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और इनकम टैक्स के लिए आगे के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।